हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, 1 2 3। डोंट पॉज नहीं करना है हमको, है ना। और हमको सेलेक्ट करना है कि कहाँ से बोलना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू और उसकी सेल्स। देखिए आज बड़ा ही हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपके फीडबैक्स जो मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। कंटेंट अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखिए हम कनेक्टिव टिश्यू एक टॉपिक है एनिमल टिश्यू के अंदर का। एनिमल टिश्यू जो है एक एनिमल टिश्यू यानी सेल के बाद ये चैप्टर आता है। अच्छा टॉपिक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका था, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट पढ़ा चुका था। तो वो आई बटन में आपको देखिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नाम का एक टॉपिक है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आप देख सकते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिना सेल्स के कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा, ये हम पहले से ही जानते हैं। यानी सेल्स ही हैं जो कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं। आप ये बात याद रखिएगा। फंडामेंटली हम ये बात जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो कनेक्ट करता है चीज़ों को। तो जब कनेक्ट करेगा तो उसमें बेसिक टिश्यू क्यों है वो? क्योंकि उसमें सेल्स हैं, तभी तो वो टिश्यू है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि हम कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेंदी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको इसमें जानकारी बहुत सारी मिलेगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ 6 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली सेल्स जैसे यहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट, दूसरी सेल्स मैक्रोफेज, तीसरी सेल मास्ट सेल, चौथी सेल एडिपोसाइट सेल, पांचवी सेल लिम्फोसाइट सेल और 6 सेल जो होगी प्लाज्मा सेल होगी। तो ये 6 सेलों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग समझेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए 1 2 3 स्टॉप। देखो भैया ऐसा है कि मैं ये वीडियो रोक नहीं सकता हूँ, कंटिन्यूटी में ही डाउनलोड होने दो, बहुत अच्छा रहेगा। कौन बार बार रोकी जाके हम रहे आना रहे याद आएंगे को हम। देखिए मैंने ड्रो बायोलॉजी में एक बात बोली आपसे, एक मैंने बैनर बनाया हुआ, वहाँ पे एक बात लिखी है कि ग्रोथ स्टीडी एंड स्लो, यानी मानता हूँ कि स्लो ग्रोथ होगी किसी भी चीज़ के लिए। आप एक बात हमेशा याद रखिए अपने जीवन में, परेशानियाँ सबके साथ आती हैं, परेशानियाँ सबके साथ आती हैं, लेकिन उनको फेस करने वाला, ये जो आप ये बात बहुत लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को महसूस करना, ये वही महसूस कर सकता है जो उस दौर से गुजर रहा है। ये बिल्कुल सच बात है। हेलो 1 2 3 कंटिन्यूटी, स्टार्ट वीडियो, स्टार्टिंग माय वीडियो बट नॉट एबल टू सी द वीडियो। मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? यस, नाउ इट इज विजिबल। तो चलिए कंटिन्यूटी में आगे का टॉपिक है आवर न्यू 1 2 3 चेक कंटिन्यू स्टार्ट। देखिए तो जैसा मैंने आपको बताया कि फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा ये डिटेल्स क्या है। लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा लार्जेस्ट सेल यानी कि ये सबसे बड़ी होती है साइज में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकंड नंबर, मैक्सिमम इन नंबर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेल्स हैं ये मैक्सिमम इन नंबर होती हैं, ठीक है बेटा। दूसरा, इर्रेगुलर इन शेप, तो ये आपको साइटोप्लाज्मिक एक्सपेंशन दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये इर्रेगुलर इन शेप होते हैं।
उसके बाद देखो एक बहुत ही बढ़िया जानकारी है बेटा, साइटोप्लाज्म जो इनका है उसमें ज्यादा क्या दिखेंगे आपको, यहां पर आपको ज्यादातर दिखेंगे RER ज्यादा होंगे। तो RER ज्यादा होने से क्या होगा कि जब RER ज्यादा होंगे तो यहां देखो सेकंड फंक्शन क्या लिखा हुआ है कि फाइब्रस टिश्यू, और ये फाइब्रस टिश्यू किसके बने होते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, याद रखिएगा, ये बने होते हैं प्रोटीन के। तो जो प्रोटीनेशियस जो टिश्यू होते हैं, और आपको पता ही है RER में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, इस वजह से ये फाइब्रस टिश्यू बना सकते हैं। अच्छा, तो ये एक और चीज देखिएगा कि फंक्शन आते हैं इसके फंक्शन पे, तो फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू की जो भी मैट्रिक्स है मोस्ट ऑफ देम पार्ट यही बनाता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि मोस्ट ऑफ देम पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स जो है वो यही बना रही है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू मैंने बता दिया। इसके बाद में मॉडिफिकेशन, देखो एक और बहुत बढ़िया जानकारी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी है, कॉन्ड्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट। याद रखिएगा ये होते हैं आपके कार्टिलेज की सेल, मदर सेल, और ये होती है बोन की मदर सेल। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके मॉडिफाइड फॉर्म है, तो आपको बताना होगा फाइब्रोब्लास्ट के मॉडिफाइड फॉर्म में। ओके, डन, ओके। कंटिन्यूटी 1 2 3 स्टार्ट। देखिए बच्चों, ये सेकेंड टिश्यू या सेकेंड सेल है कनेक्टिव टिश्यू की, याद रखिएगा, जिसका नाम है मैक्रोफेज सेल। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि नेम द सेकेंड लार्जेस्ट सेल। दूसरी बात, इसका जो अमीबॉइड जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो शेप दिख रहा है आपको, अमीबॉइड दिख रहा है, याद रखिएगा, अमीबॉइड जैसा यानी अमीबा जैसा दिखता है। और उससे मतलब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका न्यूक्लियस कैसा है। देखिएगा किडनी शेप न्यूक्लियस है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि नीट के एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि किस सेल का, कनेक्टिव टिश्यू का किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। याद रखिएगा इस बात को। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज अग्रेनुलर। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा, या तो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, पर ये ग्रेन्यूल्स नहीं है बेटा, इनको बोलेंगे लाइसोसोम्स। तो याद रखिएगा ये ग्रेनुलर दिखता है लेकिन वो ग्रेनुलर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो ग्रेन्यूल जैसे आपको दिख रहा है ना, ये लाइसोसोम है बेटा। ठीक है, ओके। अब फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन फैगोसाइटिक इन नेचर है, यानी इनगल्फ करेगा चीजों को। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडीज आती है उस टिश्यू स्पेस में तो उसे ये इनगल्फ कर लेगा। और लाइसोसोम्स तो इसके पास में है ही है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। स्कैवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए टिश्यू डैमेज हो गया, मान लीजिए चोट लग गई, मान लीजिए किसी तरीके की घाव हो गया, तो उस समय पे जो रिपेयरिंग का काम होता है, जो हीलिंग का काम होता है, उस समय पे ये सेल जो डैमेज टिश्यू हैं उन्हें मतलब खत्म करने का काम करेगी। इस वजह से इसको स्कैवेंजर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये भी आपको तैयारी हो गई। चलिए इसके बाद थर्ड सेल सीखना स्टार्ट करते हैं। थर्ड सेल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसका नाम है मास्ट सेल, और ये स्मॉल होती है साइज में, अमीबॉइड शेप की होती है, ये भी अमीबॉइड शेप की होती है। इसका देखो खास बात यहां पे क्या दिख रही है आपको, एस के शेप का न्यूक्लियस है। तो आप याद रखिएगा एस शेप न्यूक्लियस किस में होता है, मास्ट सेल में होता है। अभी मैंने आपको बताया पिछली सेल में मैक्रोफेज का न्यूक्लियस कैसा होता है, याद करिए किडनी शेप का, और यहां पर जो है एस शेप का है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है लुक्स लाइक बेसोफिल। आपको बेसोफिल जो WBC का टाइप पढ़ाया जाएगा ना, तो ये उसके जैसी दिखती है, याद रखिएगा। इसके बाद ये फंक्शन जो आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स बनाता है। उसके बाद अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बड़ी ही जबरदस्त जानकारी है आपके लिए। तो देखिएगा हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये ऐसे तीन चीजें जो है सेक्रीट करता है जब ये रप्चर हो जाता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आफ्टर रप्चरिंग, ऐसे नहीं निकालेगा, ये रप्चर होने पे ही निकालेगा। आफ्टर रप्चरिंग इट विल सेक्रीट 3 थिंग्स, जिसमें से हिस्टामाइन है जो कि एक वैसोडाइलेटर है, यानी वेसल्स को डायलेट करेगा,
वेसल्स को डायलेट करके यानी कि उसको रिलैक्स करेगा। तो ये डायलेटर हो गया, जिससे जैसे ये एक और काम करता है, जैसे ये इन्फ्लेमेशन का भी काम करेगा। जैसे हमारी बॉडी में एलर्जीज होती हैं, अगर कोई ऐसा पार्टिकल बॉडी में आ गया जो सेल्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, बॉडी नहीं चाहती है उसको, तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाई जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। उस जगह पर आपने देखा होगा कि कई बार रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसा खा लो तो उससे भी होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे आपको इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस। रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, ये भी फैगोसाइटिक इन नेचर है, क्योंकि ये अमीबॉइड है, इसलिए ये वो भी काम करेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये बड़ा ही जबरदस्त काम है इसका बॉडी में आपके। सपोज आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो गई, कोई कट लग गया है, ब्लड वेसल से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस हर जगह पे ये काम आता है सेरोटोनिन, जो कंस्ट्रिक्ट करता है वेसल्स को, और जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोका जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है। बहुत सारी चीज़ों में, मसल्स, जो आप मसल स्ट्रेंथ करते हैं, मसल्स को टाइट करते हैं, उसमें भी ये काम में आता है। पेनिस का जो इनलार्जमेंट होता है उसमें भी ये काम में आता है। ठीक है ना। इसके बाद हेपारिन एंटी कोगुलेंट है, ये एंटी कोगुलेंट यानी ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एंटी कोगुलेंट है, जो कि अच्छा, अब इनमें मैंने रेड नीचे भी कुछ लिख रखा हुआ है, जैसे हिस्टामाइन। तो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आगे का अपनी फोर्थ सेल जो है, अभी तक देखिए मैं सेल्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने अभी जो शुरुआत में आपको सेल्स बताई उसी का कंटिन्यूटी का ही लेक्चर है ये। एडिपोसाइट सेल्स आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स के बारे में जानते हैं। एडिपोसाइट सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फैट है, याद रखिएगा, स्टोरेज ऑफ फैट। अब चलिए कुछ अच्छा और टॉपिक पढ़ा जाए। तो जब हम टाइप की बात करेंगे तो देखिएगा ये दो टाइप का होता है। पहला है मोनोलॉक्यूलर, इसको डिक्टेट करेंगे फिर से, मोनोलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है मोनो और मल्टी के लिए? ध्यान से देखिए, मोनो में जो आपको फैट दिखता है यहाँ पे, वो सिंगल एक दिख रहा है, देखिए सेंटर में है, और एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल दिख रहा है आपको यहाँ पे। और इसका जो न्यूक्लियस है, आप ध्यान से देखिए, ये फ्लैट हो गया है, यानी इसके प्रेशर की वजह से इसका न्यूक्लियस क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब बगल वाले में देखेंगे, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो कई सारे हैं, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं। तो अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। ये सिंगल फ्लैट लार्ज सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल मैंने बता दिया आपको। दूसरा, फॉर्म्स वाइट फैट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, फॉर्म्स वाइट फैट। ओके, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि ये लेस, देखिए यहाँ पर एक बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, और उस बड़े फैट मॉलिक्यूल की वजह से इसमें साइटोप्लाज्म भी कम दिख रहा है आपको। ओके, कम साइटोप्लाज्म होने की वजह से कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और कम माइटोकॉन्ड्रिया जनरली क्या करेंगे, कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब जो मल्टीलॉक्यूलर में इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर कई सारे स्मॉल छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, उसके बाद इसमें ब्राउन फैट बनेगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर वाइट फैट बनता है, और यहाँ पर क्या दिखता है, ब्राउन फैट दिखता है। तो ब्राउन कलर क्यों है उसका, ये भी क्वेश्चन नीट में या कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए याद रखिएगा, साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से? साइटोक्रोम पिगमेंट की वजह से। ओके, मोर साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइटोप्लाज्म ज्यादा है, और यहाँ इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, और जो उनसे एनर्जी निकलेगी वो 20% ज़्यादा एनर्जी निकलेगी मोनोलॉक्यूलर से। मल्टीलॉक्यूलर जो है फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये जानकारी थी आपकी एडिपोसाइट सेल्स के लिए। तो देखिए, लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं ये 5th टाइप की सेल्स होगी। जो 5th सेल है आपकी लिम्फोसाइट है। अभी तक मैंने आपको 4 सेल्स पढ़ा दी हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की हैं। ये 5th सेल है लिम्फोसाइट। इसमें आप देखिए, मेन चीज यहाँ पर क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है इसका, देखिएगा वो पेरिफेरली पाया जाता है, यानी कि इस साइड पाया जाता है, मेम्ब्रेन के एकदम अटैच्ड होके।
न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप ध्यान से डायग्राम देखिए, यही पॉइंट पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा इस बात को कि किस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल रीजन पे होता है, तो वो ये हो गई। अच्छा, इसका दूसरा काम है कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगी, किसके द्वारा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन से। तो ये बहुत ही आसान है, लिम्फोसाइट सेल्स है, आप पढ़ेंगे इसको, WBC में भी पढ़ेंगे। अब प्लाज्मा सेल, याद रखिएगा जो प्लाज्मा सेल है वो लिम्फोसाइट्स का ही एक डेरिवेटिव है, बी लिम्फोसाइट से ये बनता है, बी लिम्फोसाइट से, और इसका भी काम एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, इसका भी काम एंटीबॉडी फॉर्मेशन है। अच्छा, यहां पर एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, जो इसका न्यूक्लियस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कार्टवील जैसा दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो क्रोमैटिन फाइबर है वो इस ढंग से अरेंज हैं कि जैसे कोई कार्टवील आपको दिख रहा हो वहां पे। तो ये एक इंफॉर्मेशन इसके लिए हो गई, दूसरी इंफॉर्मेशन इसके लिए हो गई। तो इट इज जस्ट ऑल अबाउट द सेल्स। मैंने अभी तक आपको सेल्स वाला टॉपिक पढ़ाया है। अगर आपको कंपोनेंट के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं ये आई बटन पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नाम का टॉपिक आपको समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक के लिए था। उसके बाद अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आएगा कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।